वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 27 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? कौन सा महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो यह है 26 अगस्त को। कब? 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है? महिलाओं और पुरुषों में समान अधिकार देने के लिए। क्या? महिलाएं और पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो सन 1972 से। कब? 1972 से मनाया जा रहा है। दरअसल क्या हुआ था, यूएसए यानी कि अमेरिका में एक 19वां संशोधन हुआ था, यानी जो अमेरिका का संविधान है उसमें एक 19वां संशोधन हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को समानता का अधिकार देना चाहिए, जिससे जैसे उन्हें हर क्षेत्र में समान अधिकार देना चाहिए। जैसे अगर वोट पड़ते हैं, जैसे किसी भी कोई भी चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं को पहले वोट नहीं देने दिया जाता था, अब उनमें महिलाओं के लिए वोट के लिए भी समान अधिकार दिए जाने लगे। यानी कि पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी वोट दे सकेंगी। यह 19वें संविधान में था, तभी से यह दिवस मनाया जाने लगा। कब से? सन 1972 से। ठीक है, किसके संविधान के संशोधन के कारण हुआ? अमेरिका के। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडिया फर्स्ट नीति के तहत काम करने की घोषणा की है? किसने? यानी कि हम जो भी काम करेंगे उसमें सबसे पहले किस देश को रखना चाहेंगे अपने साथ? तो उसका आंसर है श्रीलंका। क्या? श्रीलंका ने घोषणा की है कि अगर हम अपने यहाँ कोई भी काम करते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय काम में कार्य करते हैं, तो उसमें हम इंडिया को पहले अपने साथ रखना चाहेंगे। तो इसका आंसर है श्रीलंका। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यही श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। अभी दरअसल क्या हुआ था, श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और वहां पर जो गोतबाया राजपक्षे हैं, कौन? गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव जीते और वह राष्ट्रपति बने। इसी की बधाई देने के लिए हमारे विदेश सचिव हैं, कौन? जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, वो श्रीलंका गए और जो वहाँ के विदेश सचिव हैं जयनाथ कोलवेज, कौन? जयनाथ कोलवेज से मिले। तो जो श्रीलंका के विदेश सचिव हैं जयनाथ कोलवेज ने कहा कि हम रणनीति को सुरक्षा मामलों में हमेशा इंडिया के साथ इंडिया फर्स्ट नीति के तहत काम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाया था, क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने क्या? श्रीलंका को जो चीन है, क्या? श्रीलंका ने चीन के लिए उन 99 सालों के लिए जो उनका हम्बनटोटा, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, वो लीज पर दे दिया है। कितने? 99 सालों के लिए। इसी के कारण श्रीलंका में इंडिया का विरोध हुआ था, क्योंकि इंडिया भी श्रीलंका में एक परियोजना चला रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना। कौन सी? ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना चला रहा है। उसका विरोध हुआ था क्योंकि श्रीलंकाई लोगों को डर था कि कहीं चीन की तरह ही भारत भी हमारा जो एक बंदरगाह है उस पर अधिकार ना कर ले, जैसे चीन ने हम्बनटोटा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसी के कारण जो श्रीलंकाई लोग थे वो भारत का विरोध करने लगे। बट जो वहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा है हम हमेशा इंडिया के साथ फर्स्ट नीति के तहत काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो।
और जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, जो गोतबाया राजपक्षे के भाई हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीनी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? क्या? अब जो चीनी नागरिक है उन पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसका आंसर है अमेरिका। किसने? अमेरिका। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, कौन? माइक पोम्पियो, उन्होंने यह घोषणा की है कि हमने जो चीन के नागरिक हैं, ऐसे नागरिक जो दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र है, जो वहाँ पर सैन्यीकरण कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी सैन्य प्रक्रिया कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हमने यह वीजा प्रतिबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, अब मैप में देख सकते यह वाला है पार्ट अमेरिका। क्या? अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। अभी हाल ही में 3 नवंबर को, कब? 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है रूस। क्या? रूस। भारत और रूस मिलकर एक हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, यह सुपर जो कंप्यूटर होते हैं उनसे लगभग लाख गुना पावरफुल है। कितना? लाख गुना पावरफुल है। और यह किस मुहिम के तहत बनाया जा रहा है? तो यह डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत बनाया जा रहा है। अच्छा, यह समझौता किन किन के बीच हुआ है? तो जो भारत की आईआईटी एलुमनाई, क्या? आईआईटी एलुमनाई है, और जो रूस की लोमोनोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ है। किस किस के साथ? आईआईटी एलुमनाई और रूस की जो लोमोनोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, इससे क्या क्या हमें जो कंप्यूटर बनाया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटर, इससे हमारे फायदे क्या क्या होंगे? तो इससे हमारे हेल्थ केयर, कृषि, मौसम की भविष्यवाणी, परिवहन, लॉजिस्टिक आदि में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी। ठीक है, यह 1 सेकंड में कितने? यह 1 सेकंड में 20 लाख हजार करोड़ की गणना कर सकता है 1 सेकंड में। अच्छा, पिछली साल गूगल ने अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया था, वह 2 सेकंड लेता था, बट उससे भी तेज जो कंप्यूटर बनाया जा रहा है भारत में, वह 1 सेकंड में 20 लाख हजार करोड़ की गणना कर सकता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकारी खर्च पर युवाओं को नौकरी की तैयारी करवाने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है? किसमें? सरकारी खर्च पर। तो इसका आंसर है हरियाणा। क्या? हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है, हम लगभग 50,000 युवाओं को, क्या 50,000 युवाओं को सरकारी खर्च पर सरकारी नौकरियों की जो तैयारी करते हैं, यानी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका खर्च यानी कि हरियाणा सरकार उठाएगी। ठीक है, उसमें लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे और 30% शहरी क्षेत्र के लोग होंगे। ठीक है, किसने किया? हरियाणा सरकार ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने गोला किया है, यही हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NADA यानी कि नाडा ने किस खिलाड़ी को डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने पर 22 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? कितना? 22 महीने के लिए। तो इसका आंसर है दीपांशु बालियान। कौन? दीपांशु बालियान। यह एक जूडो प्लेयर है। कौन है? जूडो प्लेयर। अब किसने किया इसे? नाडा ने। तो नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है,
अब इन्हें कब कब से किया गया है? इन्हें 17 अक्टूबर 2019 से किया गया है। और कब तक के लिए? 17 अक्टूबर, यानी कि लगभग 22 महीने, यानी कि 2 महीने, 17 अक्टूबर 2021 से 2 महीने पहले इनका कार्यकाल खत्म होगा, यानी कि इनका प्रतिबंध खत्म होगा। और यह किसे किया है? दीपांशु बालियान को। यह किस खेल से जुड़े हैं? तो यह जूडो खेल से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जाकिर खान को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसके? जाकिर खान को अल्पसंख्यक आयोग का, तो इसका आंसर है दिल्ली। किसका? दिल्ली का इन्हें अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब मैप में देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यही दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में खेलो इंडिया खेलों के साथ ही ब्रिक्स खेलों का आयोजन करेगा? यानी कि खेलो इंडिया खेलों के साथ ही ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन होगा। तो इसका आंसर है सन 2021 में। कब? यानी अगले वर्ष 2021 में यह खेलो इंडिया खेलो जो गेम्स हैं उनके साथ साथ ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन करेगा। ठीक है। और ये जो खेलो इंडिया खेल और ब्रिक्स खेल हैं दोनों ही एक ही जगह पर, एक ही समय में और एक ही स्थान पर होंगे। ठीक है। इसकी घोषणा किसने की? जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो ये कब होंगे? 2021 में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स होने वाले हैं वो आने वाले समय में कहाँ पर होंगे? तो यह होंगे पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है? किसने लॉकडाउन को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने यह घोषणा की है कि लॉकडाउन को, इसका मतलब ये नहीं कि सभी पूरा राज्य बंद रहेगा, बट जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा संस्थान है आदि क्षेत्रों को 20 सितंबर तक के लिए बंद रहने की घोषणा की है, यानी लॉकडाउन रहने की घोषणा की है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट दिख रहा है रेड रेड, यही पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। किसके? हुगली नदी के किनारे। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? किसका? जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं, तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए, कितने? 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958, कब? 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संगीता श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह कौन थी? किनका? संगीता श्रीवास्तव का निधन हो गया। तो यह एक टीवी कलाकार थी। कौन थी? टीवी यानी कि अभिनेत्री थी, जो टीवी पर सीरियल आते हैं, यानी कि उनकी कलाकार थी ये। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जी थैंक यू।